स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे HPSSC का पोस्ट कोड 931। ये पेपर आज 9 तारीख को कंडक्ट करा गया है HPSSC के द्वारा एंड ये सुबह 10 से 12 के बीच हुआ था। पोस्ट का नाम था जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर एंड पोस्ट कोड 931। इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को HPGK करवाई है। उसके 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं और इन 20 में से 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, जिस पे आप चैलेंज कर सकते हैं, उसमें मैंने बता दिया है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंप्यूटर की। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे गए हैं। पहले आपके 10 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस बार आपका जैसे नया पैटर्न है, आपको 200 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इनका मार्जिन बढ़ा दिया और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। और 20 के 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट MS वर्ड से पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम, जो आपका 24 अप्रैल को पेपर है, दैट इज़ JOIT 939। उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये मेरा जो पेपर है ये सीरीज़ B का है, B सीरीज़ है और इसमें 45 से लेकर 64 तक कंप्यूटर पूछा गया था। इन सभी को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और समझेंगे हर एक कंसेप्ट को। 45 में पूछा गया था सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉज डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग। जो आपकी लाइन स्पेसिंग होती है, सिंगल लाइन स्पेसिंग कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, वो होती होगी 12 पॉइंट की। लेकिन अगर यहाँ पूछा गया होता डबल लाइन स्पेसिंग, तब आंसर होता 24 पॉइंट। ये आपको मैं एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ कि यहाँ पूछा गया है सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉज डैश पॉइंट। जो आपकी सिंगल स्पेसिंग होती है लाइन के बीच में, ये लाइन होती है, इनके बीच में स्पेस होता है, जो ये आपका 12 पॉइंट का होता है सिंगल में, लेकिन अगर डबल स्पेसिंग होता तब आपका 24 पॉइंट होता। अगला क्वेश्चन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमम नंबर रो और कॉलम कितने होंगे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1 and 1 होगा। देखिए 1 रो एंड 1 कॉलम, मिनिमम आपका इतना ही हो सकता है, 1:1 इसका रेशियो है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 47 में पूछा गया था इन MS वर्ड व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल प्लस इक्वल टू की है, वो उसका क्या मतलब है? ये आपकी की होती है सबस्क्रिप्ट की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। लेकिन अगर बात की जाए सुपरस्क्रिप्ट की, इसकी शॉर्टकट क्या होती है? क्योंकि आपको पता है कि CS सॉल्यूशन आपको देता है हमेशा एडवांस नॉलेज, इसलिए मैं आपको इसका भी बताऊंगा कि सुपरस्क्रिप्ट की क्या की होती है। सुपरस्क्रिप्ट होती है आपकी कंट्रोल, फिर आपने प्रेस करना है शिफ्ट, फिर आप प्रेस करेंगे प्लस। मतलब कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, इन तीनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका सुपरस्क्रिप्ट काम करेगा। लेकिन यहाँ पूछा गया था कंट्रोल इक्वल टू, इसलिए कंट्रोल इक्वल टू में आंसर होगा आपका सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस इक्वल टू के लिए सबस्क्रिप्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के लिए हो गया सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना हो, जैसे एक्स के लिख दिया, ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो गया। लेकिन आपने लिखना है H2O, 2 आपका बेस में आ गया, ये आपका सबस्क्रिप्ट हो गया। यहाँ बात की गई सबस्क्रिप्ट की, इसलिए आपका आंसर हुआ कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। 48 में पूछा गया है इन MS वर्ड विच की इज़ यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए, वो भी लेफ्ट वाले को, क्या की है? दैट इज कंट्रोल M। कंट्रोल M से आप इंडेंट को इंक्रीज करते हैं। 49 विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। आपका फाइल मेन्यू होता है। आप एक बात क्या याद रखिए, अगर पेपर में आपको मेन्यू की बात की जाए तो ये डायरेक्ट हिंट है कि ये बात कर रहा है एग्जामिनर आपसे 2003 या 2003 से पहले के जो वर्जन थे। लेकिन अगर पेपर में टैब पूछा गया हो, टैब, तब आपको डायरेक्ट हिंट है कि 2003 के बाद जितने वर्जन आए हैं उसमें आपका टैब यूज़ होता था। ये आपको मैं एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को कैसे पहचाना है कि आपका किस वर्जन की बात की गई है। क्योंकि जहाँ पे ये मेन्यू की बात करेगा, समझ आइए कि वो 2003 का वर्जन है MS ऑफिस का या वर्ड का, या 2003 से पहले का है। लेकिन 2003 के बाद जितने भी वर्जन आए उसमें आपका मेन्यू यूज़ नहीं होता था, उसमें आपका यूज़ होता था टैब। आपने देखा होगा कि जो फाइल मेन्यू है वो रिप्लेस हो गया था होम टैब से। ये आपको मैं एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्जन से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है मेन्यू, तो यहाँ को पता लग गया कि ये क्वेश्चन आपका 2003 से या 2003 के पीछे वर्जन से पूछा गया है। इसने पूछा है कि आपने फाइल मेन्यू से MS वर्ड को क्लोज करना है, तो कौन सी ऑप्शन होगा? दैट इज क्लोज ऑप्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। 50 हाइपरलिंक कैन बी क्रिएटेड बिटवीन अ वर्ड डॉक्यूमेंट अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, और वेब पेज ऑन WW, ये भी ठीक है, वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट। ये आपके तीनों सही आंसर है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 51 राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग ऑन वर्ड। आपने किसी वर्ड पे राइट क्लिक किया तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज ओपन दी शॉर्टकट लिस्ट।
आपने किसी वर्ड पे राइट क्लिक किया तो एक आपकी लिस्ट आ जाती है, उसमें आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ओपन दी शॉर्टकट लिस्ट। 52, वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट टू, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं एम एस पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी, एम एस एक्सेल से भी। इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आप एम एस वर्ड की फाइल को इन सभी से लिंक कर सकते हैं। 53, यहाँ बात की गई है विच टूल बार आर डिस्प्लेड इन वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफॉल्ट। वर्ड एप्लीकेशन में जो विंडो होती है उसमें बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा टूल बार ओपन रहता है? बाय डिफॉल्ट आपका ओपन रहता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। हो सकता है कई लोगों ने सेंडर लगा दिया हो, लेकिन आंसर फॉर्मेटिंग होगा। अब समझते हैं कि फॉर्मेटिंग टूल बार का काम क्या होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार का काम है, नाम से पता लग रहा है फॉर्मेटिंग, मतलब आपके एम एस वर्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फॉर्मेट करना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल, और आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट, पैराग्राफ के अलाइनमेंट एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट, अब आपका ये जो क्वेश्चन है 2003 से पूछा गया है। 2003 में आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होता था, और 2003 के बाद आपके जो वर्जन आए उसमें आपका होता था रिबन। मेन्यू बार के नीचे आपका होता है रिबन, वहाँ आपको टूल बार नहीं दिखाई देता, वहाँ आपको रिबन दिखाई देता है। 54 में पूछा गया है एम एस वर्ड कम्स अंडर, जो आपका एम एस वर्ड एप्लीकेशन है वो किसके अंडर आएगी? अगर चारों को कंपेयर किया जाए तो बेस्ट आंसर होगा डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, क्योंकि एम एस वर्ड में आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। 55, आइडेंटिटेशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज टू, कंप्यूटर में आइडेंटिटेशन का यूज़ क्या है? इसका आंसर होगा मेक द टेक्स्ट रीडेबल। अब समझते हैं कि आइडेंटिटेशन क्या चीज़ है। ये देखिए, ये आपका एक पेज है। आइडेंटिटेशन का मतलब होता है कि आपने शुरू में कितना स्पेस छोड़ना है टेक्स्ट के लिए, कितना स्पेस छोड़ना है। अभी देखिए, ये आपका पेज है। आइडेंटिटेशन का मतलब है कि आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो कहाँ से लिखना है, मतलब आपने इतना स्पेस छोड़ दिया और आप लिख रहे हैं यहाँ से, तो ये जो स्पेस हो गया ये आपका हो गया आइडेंटिटेशन। और आइडेंटिटेशन का आपका फ़ायदा क्या होता है? आपका टेक्स्ट जो होता है रीडेबल हो जाता है, मतलब मोर स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम को दबाएंगे आप तो आपकी आइडेंटिटेशन हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इसमें पूछा गया था द सेट ऑफ बटन दैट इन्वोक कमांड इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ऐसे सेट ऑफ बटन कौन से होते हैं जो कमांड को इन्वोक करते हैं? दैट इज टूल बार, क्योंकि टूल बार में आपको पता है छोटे छोटे बटन होते हैं। आपके मेन्यू बार के नीचे आपको टूल बार होता है, उसमें आपको छोटे बटन होते हैं। आपका सेव के लिए बटन बना होगा, न्यू फाइल के लिए बटन बना गया होगा, छोटे छोटे आपके आइकन बनाते हैं, उसको बोलते हैं बटन। और इसका आंसर मेन्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेन्यू के अंदर आप कहते हैं कमांड। यहाँ इसने पूछा है कि ऐसे बटन, सेट ऑफ बटन पूछा है, इसलिए आपका आंसर टूल बार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 57। इसमें पूछा गया था कि फीचर इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग दैट लेट यू डिवाइड पेज इन पोर्शन। ऐसा कौन सा फीचर है एमएस वर्ड में जो आपके पेज को डिवाइड करता है डिफरेंट पोर्शन पे? दैट इज कॉलम। आपने देखा होगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, देखा होगा कि इस कॉलम में कुछ लिखा गया होता है ऐसा, फिर ऐसे कॉलम में लिखा गया है, फिर ऐसे कॉलम में, इसको बोलते हैं कॉलम। ये इसका मतलब हुआ कि पेज को डिवाइड करना पोर्शन पे। या ये आपका पेज हो गया और यहाँ पे आप लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे आपका स्पेस आ गया, फिर यहाँ पे आप लिख रहे हैं, फिर यहाँ स्पेस आ गया, फिर यहाँ लिख रहे हैं, ये आपका हो गया कॉलम। इसलिए इसका आंसर हुआ कॉलम। मैं आपको हर एक आंसर का बताऊंगा रीज़न कि ये क्यों है। 58 में पूछा गया है अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस लाइन बिटवीन कंप्यूटर टेक्स्ट। जो आपकी लाइन स्पेसिंग होती है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? दैट इज लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 59, इन अ कंप्यूटर रीडू कमांड क्या करती है? ऑप्शन बी दिया गया था रीस्टोर द लास्ट एक्शन दैट वाज डन। ये तो सही है, लेकिन ऑप्शन ए में हमने देखा ये भी सही है। इसमें क्या पूछा? अपीयर ऑन दिस एंड ड्रू बार। इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। देखिए, अपीयर ऑन सन ड्रू बार, इसमें भी अपीयर होती है, लेकिन रीस्टोर तो ये करती है लास्ट एक्शन को, इसलिए आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसलिए हम जाएंगे सी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 60 में पूछा गया था कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ। इसमें आपका क्या प्रोसेस होता है? आप इसमें टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं एंड फॉर्मेट भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ऑल ऑफ दीज। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे एमएस वर्ड के, मुझे तो सारे क्वेश्चन ईजी लगे। 61, इन अ कंप्यूटर द टूल यूज टू फाइंड अ सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड। मतलब आपने सिमिलर वर्ड ढूंढना है या फिर उसका अपोजिट ढूंढना है, वो आपको पता है कि कौन सी फीचर होती है? थिसारस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आपका। 62 में पूछा गया था इन अ कंप्यूटर पेज सेटअप। यहाँ पे आपका पेज सेटअप है, सॉरी थोड़ा लोगो ऊपर लग गया है। यहाँ लिखा है इन अ कंप्यूटर पेज सेटअप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द मेन्यू ऑफ। ये कहाँ होगा आपका?
ये आपका होगा, ये आपका कहाँ होगा, ये आपका होगा फाइल मेन्यू पे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पेज सेटअप तो आपका पेज लेआउट में होता है, लेकिन आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आपने कैसे पहचाना है क्वेश्चन को कि आपका क्वेश्चन पुराने वर्जन से है कि नए वर्जन से है। इसकी डायरेक्ट हिंट है, यहाँ लिखा गया है मेन्यू। अगर पेपर में आपको मेन्यू दिख जाए तो आपने कुछ नहीं सोचना, आपने आपको पता लग जाएगा कि मेन्यू अगर बात की जाए तो वो आपका 2003 का वर्जन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे टैब लिखा गया होता तो आपका 2003 से आगे 2007 होता। तो हमें हमें पता है कि 2003 में जो आपका पेज सेटअप होता था वो आपका फाइल के अंदर होता था, फाइल मेन्यू के अंदर होता था आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप फाइल मेन्यू के अंदर होता था। लेकिन जो आपके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं वहाँ पे आपका इसमें नहीं होता, उसमें आपका पेज लेआउट का एक अलग टाइप होता है, उस पेज लेआउट के अंदर आपका ये होता है। लेकिन यहाँ बात की गई है मेन्यू की, इसलिए आपको पता लग गया कि आपका पुराने वर्जन से क्वेश्चन पूछा गया है। दैट्स वाई योर आंसर इज फाइल मेन्यू। 63 में पूछा गया था, इन अ कंप्यूटर डायरेक्शन ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग इज रेफर्ड एज। आपकी दो डायरेक्शन होती है, एक होती है आपकी पोर्ट्रेट, एक होती है आपकी लैंडस्केप, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। दैट्स वाई ऑप्शन बी यू राइट आंसर, इसका आंसर आपका ओरिएंटेशन होगा। 64 कंप्यूटर कमांड विच इज़ यूज टू मूव selected text to another part of a document। आप सभी इस क्वेश्चन का कमेंट मुझे करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ड्रैग एंड ड्रॉप लगाया हो, लेकिन मेरा आंसर होगा कट एंड पेस्ट का। मैं आपको इसका रीज़न दूंगा, मैं इसका रीज़न आपको दूंगा कि मैंने कट एंड पेस्ट क्यों लगाया। कट एंड पेस्ट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि देखो बात की गई है कंप्यूटर कमांड विच इज़ यूज टू मूव। आप इसको ध्यान रखिए, बात की गई है सेलेक्टेड टेक्स्ट की। मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अदर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आपके एक डॉक्यूमेंट में, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, ये बोल रहा है कि इस टेक्स्ट को आपने मूव करना है डॉक्यूमेंट के अनदर पार्ट पे। लेकिन आपको पता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप आपकी फीचर यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप आपकी फीचर काम करती है या फिर आपकी कोई फाइल बनी हो, इस फाइल को आपने किसी और लोकेशन में डालना हो, या कोई फोल्डर हो, या फिर कोई भी आपका एक फोटो हो, उसको आप उठा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन यहाँ पे बात टेक्स्ट की गई है, अगर आपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले इसको आप कट करेंगे, कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और जहाँ पे आपने मूव करना है वहाँ पे आप कंट्रोल बस वी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इसलिए इसका आंसर होगा कट एंड पेस्ट। मेरी बेस्ट नॉलेज ये बोलती है कि इसका आंसर कट एंड पेस्ट होगा। अगर आपको इसका आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रीज़न है कि मैं इसको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि यहाँ बात की गई है मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट की। आपने एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को मूव करना है एक पार्ट से दूसरी पार्ट पे, तो टेक्स्ट को आप ड्रैग नहीं कर सकते, ना ड्रॉप कर सकते। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी फाइल को, किसी म्यूजिक फाइल को, किसी डॉक्यूमेंट फाइल को, या फिर कोई बनी गई हो। अगर अगर ये डॉक्यूमेंट की फाइल बात करता कि डॉक्यूमेंट बन गया है, तब मैं मानता कि ड्रैग एंड ड्रॉप होता। लेकिन यहाँ बात की गई है सेलेक्टेड टेक्स्ट की। इस टेक्स्ट को आप ड्रैग कैसे कर सकते हैं, इस पर तो आप माउस में इसको घुमा नहीं सकते, इसको आपको कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, कट कट करेंगे, पेस्ट करेंगे। इससे इसका आंसर डी होगा। और इस पेपर में सिर्फ इतने क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन आए थे, और 20 की 20 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे मेरे हिसाब से। आप लोग अपना स्कोर इसमें शेयर करें कि आपने कितना अचीव किया है। मैंने अभी तक आपको 20 क्वेश्चन कंप्यूटर करा दिए और 20 क्वेश्चन एच करा दिए। मुझे 40 क्वेश्चन बहुत ईजी लगे, मतलब 40 में से आप 40 ले सकते थे। एक भी क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा कंप्यूटर और एचपी का। अब बच गया हमारा पार्ट जीके का प्लस हिंदी और इंग्लिश का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS Solution। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक, न्यू कंटेंट एंड फर्दर क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। एंड हो सकता है कि शाम तक आपको कंप्यूटर का एक और पेपर और सॉल्व मिल जाए। हमारे कंप्यूटर के पेपर काफ़ी टाइम से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक्सेल के और एक्सेस के कुछ क्वेश्चन करा था, लेकिन शायद आपको शाम तक मैं एक पेपर और करा दूँ कंप्यूटर का, डाटा इंटरप्रेटर का 9 to 4 कोड है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।